Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss alpha amino acids and their classification. Then we discuss deuterium, isoelectric point, peptides and polypeptides. We discuss all these topics in today's lecture beta. So first of all, what do you mean by alpha amino acids? क्या होते हैं alpha amino acids? We discuss this beta. What do you mean by alpha amino acids? अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा? दोज कंपाउंड्स विच हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप एट सेम कार्बन एटम आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स. दोज कंपाउंड्स विच हैव अमीनो ग्रुप एंड carboxylic group at same carbon atom are called alpha amino acids. इनको बेटा हम अल्फा अमीनो एसिड्स बोलेंगे. मीन सेम कार्बन एटम पर होगा अमीनो ग्रुप भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी. हमने 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है बेटा कि आउट ऑफ दीज टू अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने डिस्कस किया था. उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले आता था, अमीनो ग्रुप बाद में आता है, बहुत बाद में आता था. तो हेयर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप. और मेन फंक्शनल ग्रुप बेटा जिस कार्बन एटम पर होता है दैट इज अल्फा कार्बन एटम. देखो जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको? इन दिस वे. दिस इज कार्बन एटम H, ये R कोई भी अल्काइल ग्रुप है. दिस इज COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट दिस कार्बन एटम एंड दिस इज अमीनो ग्रुप. सी हियर नाउ व्हाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड. क्यों बोला इसको? दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप बेटा. मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम पर होगा दैट इज अल्फा कार्बन एटम. और इसी कार्बन पर क्या है? अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है. इसलिए हमें क्या बोला? अल्फा अमीनो एसिड. ओके, सो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. आर इज एनी अल्काइल ग्रुप. ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है बेटा. नाउ बेटा अल्फा अमीनो एसिड्स जनरली एग्जिस्ट इन टर्म ऑफ ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम इज नथिंग बट डाइपोलर आयन. अब क्या होता है ये ड्यूटेरियम? देखिए what do you mean by deuterium? deuterium ये क्या होता है ये डिस्कस करते हैं. पहले deuterium क्या होता है? दिस इज डाइपोलर आयन. deuterium is nothing but dipolar ion. Dipolar mean two poles. कौन कौन से? One is positive pole and other is negative pole. Two poles हैं. Both poles are there in the same molecule. Okay? तो ऐसे आयन को सेम आयन के अंदर दोनों पोल्स हैं पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. अभी तक हम स्टडी करते आए थे कि या तो कटायन होगा या एनायन ही होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा किसी आयन पर या नेगेटिव ही चार्ज होगा. बट अगर किसी आयन में दोनों ही चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, यहां पर जब बनेगा तो इन अल्फा अमीनो एसिड्स में जब यह रीअरेंजमेंट होगी, थोड़ी सी ट्रांसफर होगा प्रोटॉन का, देन दे एग्जिस्ट इन डाइपोलर आयन. मीन जिसके अंदर दोनों चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस भी और नेगेटिव चार्जेस भी. ऐसे आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. उस आयन को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम और वी कैन से इंटरनल सॉल्ट. ठीक है, कैसे? देखिए तो डाइपोलर आयन इन द फॉर्म ऑफ विच बेटा alpha amino acids exists. In the form of which alpha amino acids exist are called dipolar ion. Dipolar ion का दूसरा नेम होता है इंटरनल सॉल्ट. इंटरनल सॉल्ट में बोल देते हैं इसको. सेम थिंग. इंटरनल मीन इंटरनली अरेंज हुआ है. पॉजिटिव पार्ट भी आ गया, नेगेटिव चार्ज भी आ गया इसके अंदर. ठीक है ना? तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कोई अदर अपॉजिटिव चार्ज आयन सोल्ट बना सकते हैं उनके साथ कंबाइन करके, कोई मेटल आयन उसके साथ कंबाइन करके. इस टाइप से मीन इंटरनल सोल्ट बोलते हैं. इसलिए इसी को इंटरनल मीन विद इन सेम.
हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, मीन इंटरनल मीन इन बिटवीन दिस, ठीक है ना, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहीं पर ये अरेंजमेंट हो जाती है, इंटरनल सोल्ट भी इसे बोलते हैं, अदरवाइज यू कैन से ड्यूट्रायल, दैट इज नथिंग बट डाइपोलर आयन इन द फॉर्म ऑफ व्हिच अल्फा अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट। कैसे, सपोज देखिए ये है, ये जो अल्फा अमीनो एसिड है इसमें वन कार्बोक्सिलिक एसिड और अनदर इज अमीनो ग्रुप। यू नो वेरी वेल बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है इनकी। अगले कार्बोक्सिलिक एसिड हैव टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन। अब अगर बेटा ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन लूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, देन व्हाट हैपन, इफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड लूज H पॉजिटिव आयन, यहां से H पॉजिटिव आयन का लॉस करेगा, COO नेगेटिव बन जाएंगे यहाँ पर। अब अमीनो ग्रुप है सेकंड जो अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में, दिस इज अमीनो ग्रुप बेटा, इन दिस अमीनो ग्रुप देयर इज लोन पेयर प्रेजेंट एट नाइट्रोजन एटम। व्हाट हैपेंस, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप H पॉजिटिव आयन लूज करेगा उसी टाइम पर ये अमीनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इट एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव आयन, मीन दिस अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव आयन, इसको एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये COO नेगेटिव, देखो क्या बन गया, मीन रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, इसमें कन्वर्ट हो सकती है, वापस भी कन्वर्ट हो सकता है, ये दिस कार्बन, ये हाइड्रोजन, दिस इज अल्काइल ग्रुप, ये देखो पहले COO नेगेटिव था जो OOH था, अब आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में बता रहा हूँ बेटा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर H पॉजिटिव जाएगा तो इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पर रहेंगे, मीन नेगेटिव चार्ज आएगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। H पॉजिटिव निकला, यहाँ अमीनो ग्रुप था NH2, इस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो NH3 बन गया, बट लॉस हो गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन का NH3 पर पॉजिटिव चार्ज। देखो ये दिस इज डाइपोलर आयन, नेगेटिव चार्ज भी आ गया, पॉजिटिव चार्ज भी सेम आयन के अंदर है, सो दिस आयन इज डाइपोलर आयन, दिस इज नथिंग बट ड्यूट्रायन, इसी को हम ड्यूट्रायन बोलते हैं बेटा, दिस डाइपोलर आयन इज कॉल्ड ड्यूट्रायन, ठीक है। सो दिस डाइपोलर आयन इन द फॉर्म ऑफ व्हिच अल्फा अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड ड्यूट्रायन, इसको ड्यूट्रायन बोलते हैं। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा अभी, और अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिस्कस करना है हमें। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर जाने से पहले कुछ और थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा हमें कि अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, अब हमें पता चल गया डाइपोलर आयन और ड्यूट्रायन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर गए। अब बेटा व्हाट हैपेंस नाउ, अगर इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दें या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दें इसके अंदर बेटा, देन व्हाट हैपन, चेंजेस में भी देयर, क्या चेंज होंगे, देखो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, देखिए, इफ इन दिस dipolar ion we add small amount of acid or base, देखिए what happens, क्या होगा यहाँ पर, ये ध्यान से देखना, आप लोगों को पता चलेगा आपको कि what changes are there। देखिए मैं इसको सेंटर में लिख देता हूँ, now this कार्बन, हाइड्रोजन, alkyl group, COO negative, and this is NH3 positive, याद है बेटा, दिस इज फर्स्ट आयन अज्यूम कर लिया हमने, आयन नंबर 1, दिस सपोज बेटा वी अज्यूम दैट सपोज इन दिस वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, आपने बेस ऐड कर दिया, इन बेसिक मीडियम व्हाट हैपेंस, बेस क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, ओके, बट ऑर्गेनिक में अगर हम डिस्कस करें बेस, नो डाउट OH नेगेटिव आयन देगा डिसेट होने के बाद, बट ये OH नेगेटिव आयन कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पर क्या रोल है इसका बेटा, ये बेस क्या है, OH नेगेटिव आयन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन फ्रॉम दिस आयन नंबर 1 डाइपोलर आयन, इससे H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करना है इसको, क्योंकि बेस क्या होता है, बेस ऑलवेज एक्सेप्ट प्रोटॉन, ध्यान रखना इस पॉइंट को, बेसिस क्या होते हैं और बेस क्या होता है बेटा, ए केमिकल कंपाउंड व्हिच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कहीं भी हमने बेस डाल दिया स्मॉल अमाउंट में, तो बेस का काम होगा वहां पर बेटा टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा वो, ठीक है ना, इजीली से आयनाइजेशन कर देगा उसका। नाउ व्हाट हैपेंस, सेम थिंग हियर, अगर यहाँ पर OH नेगेटिव डाल दिया हमने बेसिक मीडियम, मीन मीडियम इज बेसिक, ओके, देन व्हाट हैपेंस बेटा, दिस बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम दिस, प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट करेगा, अब NH3 पॉजिटिव है, ये NH3 पॉजिटिव अपना H पॉजिटिव लूज कर सकता है, यहाँ से NH2 ग्रुप में दोबारा से कन्वर्ट हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है, तो वही होगा OH नेगेटिव एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव आयन
H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव हो गया बेटा, क्या बन गया दोबारा से ये NH2, दिस कार्बन पर ये हाइड्रोजन, दिस एल्काइल ग्रुप, एंड बेटा दिस इज CO नेगेटिव, दिस ओके, या सिंपल लिख दें CO नेगेटिव। इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं आप ऐसे, कभी आप सोचो कि ओपन करके लिखना, नो नीड, कोई जरूरी नहीं है कि ओपन करके लिखना है इसको, यू कैन राइट सिंपली इन दिस वे CO नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ सी दिस, किस टाइप का आयन बन गया ये, अनायन है ये, दिस इज अनायन, आयन नंबर 2 मान लिया हमने। अगर हम इसमें एसिड डाल देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन एसिडिक मीडियम, व्हाट हैपन नाउ, एसिड डालेंगे स्मॉल अमाउंट तो H पॉजिटिव आयन देगा एसिड, ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, व्हाट हैपन बेटा, इसमें से पॉजिटिवली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर, H पॉजिटिव यहां तो जा नहीं सकता, इसका मतलब क्या होगा बेटा, और COO नेगेटिव है जो ये ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, इसका एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या रहेगा एज इट इज NH3 पॉजिटिव, दिस इज NH3 पॉजिटिव एज इट इज, देखिए ये H पॉजिटिव डाला हमने, NH3 पॉजिटिव है दिस वन, एंड कार्बन, हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप, दिस COOH, ये बन गया, दिस इज कटायनिक पार्ट बन गया, आयन नंबर 3 अज्यूम कर लिया हमने इसको। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं टू दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर, देन व्हाट हैपन, और क्या होगा अगर बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इससे इसको इसके ऊपर या इसको किसी बीकर में डालें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालें, एंड देन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालेंगे, इसको करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देन इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, यू नो वेरी वेल। अब ठीक है, वो पॉइंट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स आर देयर, हमें ये पॉइंट चेक करना कि हमें चेक करना कि ये आयन है किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, माइग्रेशन किसकी तरफ होगा, सिर्फ ये चेक करना आपको। ओके, देखिए यहाँ पर APACNC इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में APACNC ये ट्रिक बता रखी मैंने आपको। मीन APA का मीनिंग एनोड पर पॉजिटिव चार्ज एनायन आएगा, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज कैटायन जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है। मीन कैटायनिक पार्ट कैथोड पर जाएंगे, एनायनिक पार्ट जो एनायनिक आयन्स हैं, मीन एनायंस हैं, एनोड पर जाएंगे, और कैटायंस हैं कैथोड पर जाएंगे, सीधी सी बात है। AACC एनोड पर एनायन आएंगे, कैथोड पर कैटायन जाएंगे, सिंपल सा पॉइंट है। ये एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, कहां पर जाएगा, एनायन किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। मीन बेसिक मीडियम में अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन दिस माइग्रेशन ऑफ दिस आयन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ। तो माइग्रेशन और मूवमेंट जो होगी, माइग्रेशन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ होगा माइग्रेशन इसका, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, अंडरस्टैंड, सिंपल। सिमिलरली अगर बेटा यहां पर अब एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में सेम फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आपने इलेक्ट्रिक सेल के अंदर डाल दिया इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कनेक्शन कंप्लीट कर दिया, सर्किट कंप्लीट किया, ठीक है, एंड करंट इज पास्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अब ये आयन किसकी तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कैटायन है CC, मीन कैटायन किसकी तरफ, कैथोड की तरफ जाएंगे, सिंपल सा पॉइंट है। तो दिस क्या होगा, माइग्रेशन टेक्स प्लेस, माइग्रेशन ऑफ दिस आयन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स कैथोड, माइग्रेशन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ माइग्रेशन होगा, किसमें, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में कैथोड की तरफ जाएंगे, अल्फामिन एसिड मॉलिक्यूल्स हैं जो ये अल्फामिन एसिड मॉलिक्यूल्स का, और बेटा बेसिक मीडियम में एनोड की तरफ जाएंगे। अब अगर हम इसकी पीएच को ऐसे एडजस्ट कर दें कि देयर इज नो नेट माइग्रेशन ऑफ अल्फामिन एसिड मॉलिक्यूल्स,
पीएच को एडजस्ट किया जाएगा, एडजस्ट करेंगे पीएच को, इस टाइप से एडजस्ट कर दे हम बेटा इस पीएच को, पीएच ऑफ दिस मिक्सचर, सो दैट देयर इज नो नेट माइग्रेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ कोई माइग्रेशन नहीं है, then that pH value is called isoelectric point, उसको isoelectric point बोलते हैं बेटा। तो now we are going to discuss what do you mean by isoelectric point, क्या होता है isoelectric point। तो a pH value, this is nothing but बेटा a pH value at which there is no net migration, there is no net migration of alpha amino acids, alpha amino acid molecules in the presence of applied field, is called isoelectric point। सिंपल सा डेफिनेशन बताया बिल्कुल मैंने आपको ये बेटा, सिंपल डेफिनेशन। ए पीएच वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट ए पीएच वैल्यू। कौन सी पीएच वैल्यू है? एट विच देयर इज नो नेट माइग्रेशन, there is no net migration of alpha amino acid molecules in the presence of applied fields, और applied electric field बोल देते हैं हम, ठीक है ना। applied electric field is called applied electric field is called बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे बेटा। डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए डिफरेंट होती है वैल्यू, एसिडिक के लिए अलग होगा, बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए अलग होगा, ठीक है ना। यस, नाउ सो दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय पी आई, जैसे पीएच लिखा हमने है ना, इसी टाइप से ए पी और ये आई, दिस कैपिटल आई, this is pi, symbol of isoelectric point, isoelectric P से point, ठीक है ना। pi, this is symbol of जैसे pH है उसी टाइप से pi लिखा हमने, तो pi is the symbol of isoelectric point बेटा। ये कोई भी pH वैल्यू होगी जहां पर कोई माइग्रेशन नहीं होगा अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स का in the presence of applied electric field, that is called बेटा, उसको बोलेंगे isoelectric point। now after this beta we discuss classification of alpha amino acids। देखिए now discuss beta classification of alpha amino acids। beta alpha amino acids are divided in two types। classification में हम two type में, in actual practice there are 20 alpha amino acids known, जो non alpha amino acids हैं 20 alpha amino acids हैं बेटा। out of these some are essential and some are non essential, कुछ essential हैं और कुछ non essential हैं। ओके, नाउ देखिए तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स टू टाइप्स के हैं बेटा। फर्स्ट इज एसेंशियल alpha amino acids and second is non-essential alpha amino acids। तो टू टाइप्स के होते हैं। we discuss these one by one now बेटा। first is essential alpha amino acids, essential अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? एसेंशियल का वर्ड से ही पता चल रहा है, इस वर्ड के मीनिंग से पता चल रहा है। एसेंशियल मीन नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, जरूरी है।
जरूरी है तो इसका मतलब क्या है, दीज अल्फा अमीनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, वी हैव टू सप्लाई दीज थ्रू डाइट, डाइट के थ्रू हमें लेने चाहिए। ओके, तो उनको बोलेंगे एसेंशियल, जरूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही इनको, इसलिए हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे। ओके, तो क्या बोलेंगे, दोज अल्फा अमीनो एसिड्स, दोज अल्फा अमीनो एसिड्स which are not synthesized, which are not synthesized by our body and supplied through diet, and supplied through डाइट, मीन डाइट के थ्रू सप्लाई करने पड़ेंगे, एसेंशियल है ये, इसलिए इनको हम एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रही है, हमारी बॉडी को सिंथेसाइज नहीं कर पा रही, तो इसलिए दीज मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट, डाइट के थ्रू सप्लाई करने चाहिए, आर कॉल्ड एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स। एग्जांपल बेटा 2-3 एग्जांपल आपको डेफिनेशन के साथ आने चाहिए, कम से कम एक तो जरूर आना चाहिए, अदरवाइज डेफिनेशन इनकम्प्लीट होती है। ओके, एग्जांपल्स आर बेटा ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स बेटा। सेकेंड टाइप के जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं हमारे, दैट दीज आर बेटा नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल नेम से पता चला, जरूरी नहीं है, नॉट एसेंशियल मीन डाइट के थ्रू लेने की कोई जरूरत नहीं है इनकी, इसका मतलब बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। तो सिंपल सा पॉइंट है, दोज अल्फा अमीनो एसिड्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, those alpha amino acids which are synthesized by our body are called non-essential, mean these are not required to supply through diet. Okay, so these are called non-essential alpha amino acids beta. Examples: glycine, alanine, proline, etc. ठीक है, these are the examples, glycine है, alanine है, proline है, these are non-essential. Non-essential mean बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है इनको, हमें डाइट के थ्रू सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, no need to supply through diet. Okay, so these are non-essential alpha amino acids. ठीक है, तो टोटल बेटा 20 अल्फा अमीनो एसिड्स नोन है, इनमें से कुछ एसेंशियल है, कुछ नॉन एसेंशियल है। ओके, अप्रोक्स 10 अल्फा अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल एंड 10 आर नॉन एसेंशियल। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर पेप्टाइड्स। व्हाट डू मीन बाय पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय पेप्टाइड्स? देखिए, पेप्टाइड्स क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स क्या होते हैं बेटा? पेप्टाइड्स आर नथिंग बट अमाइड्स होते हैं ये, which are formed by condensation of alpha amino acid molecules. ठीक है, so those compounds which are formed by condensation of, condensation में क्या होता है, जब डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ
amino group of one alpha amino acid, amino group of one alpha amino acid and carboxylic group of another alpha amino acid, another alpha amino acid are called, उनको बोलेंगे बेटा हम पेप्टाइड्स। मीन कैसे बनेंगे कि एक अल्फा अमीनो एसिड में से तो क्या आएगा बेटा, अमीनो ग्रुप आएगा, अमीनो ग्रुप आएगा बेटा, और दूसरा अल्फा अमीनो एसिड है जो उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा। ओके, तो उनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, कंडेंसेशन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन, सिंपल सा पॉइंट है। तो कंडेंसेशन हो जाएगा, जनरली वाटर निकलता है, अल्कोहल निकल सकते हैं, HCl इस टाइप के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जनरल कंडेंसेशन रिएक्शन में। बट यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं इनमें वन इज अमीनो ग्रुप, अनदर इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप से H आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या आएगा बेटा, OH आएगा। सो HOH कंबाइन करेंगे, वाटर इज कम्स आउट एंड व्हाट हैपेंस बेटा, सो कंडेंसेशन में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। ओके, देखिए हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ ध्यान से। मीन जो अल्फा अमीनो एसिड होंगे यहाँ पर सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट कि एक ही टाइप के अल्फा अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे, नो दिस इज नॉट नेसेसरी। ओके, देखिए सपोज कार्बन, ये हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप, दिस इज NH2 ग्रुप, COOH ये ले लिया मैंने, प्लस सेकेंड अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल ले लिया मैंने कोई भी, CHR- ले लो चाहे दिस, एंड दिस इज बेटा NH2 एंड H लिख देता हूँ इसको ऐसे ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाए, COOH दिस। अब देखिए ध्यान से, कंडेंसेशन होगा बेटा, यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव। सिमिलरली नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव। HOH वाटर कम्स आउट, ये देखिए यहाँ पर वाटर कम्स आउट, वाटर बाहर निकल जाएगा यहाँ से, दिस वाटर कम्स आउट, वाटर कम्स आउट व्हाट हैपन, देखो बेटा क्या बन जाएगा, NH2 एज इट रह गया। देखो इसको देखकर लिखना, आपको कुछ भी नहीं है, NH2 then CHR, then क्या बच गया बेटा, C डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये आ गया यहाँ से। दूसरे में से क्या बचा, HOH, वाटर तो निकल गया बाहर, वाटर कम्स आउट, वाटर कम्स आउट, बाय प्रोडक्ट निकल गया यहाँ पर। बाकी देखो क्या बच गया यहाँ से, NH रह गया, इस CO के साथ क्या लिंक होगा, NH, दिस NH, then CHR- and this is COOH, this, ये बन गया पेप्टाइड, दिस इज पेप्टाइड। तो दोज कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स हैं, जो पेप्टाइड्स हैं, जो दिस आर नथिंग बट अमाइड्स, ये अमाइड्स ही होते हैं बेटा, है ना, पसंद होने की जरूरत नहीं है। अमाइड क्या होता है जनरली, RCONH2 कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक में हम डिस्कस करते हैं RCONH2, दिस, दीज आर अमाइड्स, ये अमाइड ग्रुप होता है CONH2 ग्रुप। अब CONH2 में H रिमूव होगा यहाँ से, इसकी बॉन्डिंग नेक्स्ट बन गई, यहाँ पर आगे नेक्स्ट बन गई तो NH रह गया, CO and NH मीन CONH ग्रुपिंग जो बच गई यहाँ पर, दिस इज अमाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ये अमाइड ग्रुप आ गया यहाँ पर, CONH2 था यहाँ पर, H एक वैलेंसी कम हो गई इसकी यहाँ पर, एक H रिमूव हो गया यहाँ से और नेक्स्ट बॉन्ड बन गया है। ठीक है, नाउ सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेटा पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड बन गया, पेप्टाइड बन गई है, दिस इज पेप्टाइड। तो पेप्टाइड्स आर नथिंग बट अमाइड्स ही होते हैं, दीज आर नथिंग बट अमाइड्स, अमाइड्स ही होते हैं। क्यों, CONH लिंकेज होती है और CONH लिंकेज इन कंपाउंड में उनको अमाइड्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, नाउ ये जो लिंकेज है यहाँ पर CONH, जिसको बॉक्स में दिखाया मैंने, दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, या फिर हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो how we can define this peptide linkage or peptide bonds? How we can define this बेटा, peptide linkage को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The CONH linkage, this CONH linkage present between
peptides or present between these alpha amino acid molecules in peptides is called beta peptide linkage. The बिल्कुल इजी, इसको देखकर ही लिख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है बेटा. The CONH linkage, CONH linkage present between alpha amino acids और different alpha amino acids. डिफरेंट क्यों? अल्फा अमीनो एसिड सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सेम के ही हो. प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स इन पेप्टाइड्स. पेप्टाइड फॉर्मेशन में जो डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल थे, इसमें CONH लिंकेज बनी है. दिस CONH लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन different alpha amino acid molecules or the alpha amino acids in peptides is called, इसको बोलते हैं बेटा peptide linkage or we can say peptide bond, same thing. Do not get puzzled about this. Now next हम करेंगे बेटा polypeptides. अब polypeptide क्या होते हैं, लास्ट पॉइंट पर आ गए यहाँ पर हम. polypeptides, as the name suggests here, if you dissociate this word in two parts, one is poly, another is peptide. Poly mean many, बहुत सारे, ए लार्ज नंबर. और पेप्टाइड तो आपको पता ही है, हमने डिस्कस ही किया. पेप्टाइड क्या है? अमाइड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ वन अल्फा अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स. ओके, बट यहाँ पर हमने टू लिए थे, टू मॉलिक्यूल्स लिए थे. टू अल्फा अमीनो एसिड लिया हमने, डाइपेप्टाइड बन गया, इसको डाइपेप्टाइड बोल सकते हैं, है ना. 3 ले लेंगे ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा, 4 लेंगे टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा. मीन ये लार्ज नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल्स ले लेंगे हम अल्फा अमीनो एसिड्स को के, तो दैट इज कॉल्ड बेटा पॉलीपेप्टाइड, उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे. सो देखिए कैसे हम फॉर्मेशन शो कर सकते हैं. यहाँ पर सपोज मैं इसी को कंप्लीट कर देता हूँ, इसी में चेंजेस कर देता हूँ रिएक्शन में, कि भाई एक अल्फा अमीनो एसिड हमने ये ले लिया NH2 CHR, अल्काइल ग्रुप R है इसके अंदर. सेकेंड अल्फा अमीनो एसिड R' वाला ले लिया हमने. एक और अल्फा अमीनो एसिड ले लेते हैं बेटा, थर्ड अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा, दैट इज R" ले लेता हूं मैं, सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल इजी. थर्ड अल्फा अमीनो एसिड ले लिया मैंने, दिस NH2 एंड दिस इज कार्बन, ये हाइड्रोजन बेटा, R" ले लिया हमने. मीन अल्काइल ग्रुप चेंज होते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, RCOOH. पॉलीपेप्टाइड बनाना है आपको. पॉलीपेप्टाइड में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स अंडरगो कंडेंसेशन, देन द कंपाउंड्स, देन द अमाइड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स. लार्ज नंबर मीन बहुत सारे, मीन पॉलीमर बनाना आपको एक टाइप से. पॉलीमर बनाना है तो आपको किसी एक अल्फा अमीनो एसिड के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे. सपोज मैंने n मॉलिक्यूल ले लिए इसके. अब एक सिंपल सा पॉइंट है, कंडेंसेशन होगा यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड. बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे अल्फा अमीनो एसिड के, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने रिमूव हुए? 1. 3 ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2. और अगर मीन एक कम चल रहा है, अगर n मॉलिक्यूल हम लेंगे किसी भी अल्फा अमीनो एसिड के और कंडेंसेशन होगा तो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड? एक कम, जितने टोटल उसमें से n है तो n-1 रिमूव होंगे. ओके, और ये टोटल कितने हो गए मॉलिक्यूल, जब चेक कर लो, n तो इसके हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, n+2 है. n+2 एक कम करना है इसमें से, मीन n+1, मीन n+1 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड. क्लियर? अब देखो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है, OH वाटर निकल गया इन द सेम वे, यहाँ ग्रुपिंग से भी HOH वाटर कम्स आउट. अब कुछ भी नहीं, बिल्कुल एज इट इज एडजस्ट करना है आपको, जो रिमूव हो गया वो निकल गया, बाकी को लिंक कर देना, बोर्ड बन जाएंगे कंप्लीटली, बिल्कुल कुछ भी नहीं है. तो इट बिकम्स पॉलीपेप्टाइड, HRC डबल बॉन्ड O, देन NH, देन देखो CO के बाद ये तो निकल गया यहाँ से, सीधा NH पे पहुंचे दिस. आफ्टर दैट कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये R' बेटा, दिस C डबल बॉन्ड O, देन इसके बाद ये NH. अब ये देखो ध्यान से, इसके n मॉलिक्यूल लिए हमने, तो n टाइम ये वाला पोर्शन रिपीट होगा, ये बच गया जो, दिस पोर्शन इज रिपीटेड n टाइम, ये n टाइम रिपीट होगा. मीन
CO के बाद ये NH यहाँ से स्टार्ट हो गया दिस, और यहाँ CH डबल बॉन्ड O, इसके बाद जो NH नेक्स्ट का आ गया है, मीन ये CO इसका है, ये n टाइम, दिस पोर्शन इज रिपीटेड n टाइम। ओके, ना बैलेंस हो गया अभी, NH CH, ये R डबल डैश बेटा, दिस COOH, दिस इज पॉलीपेप्टाइड, पॉली में मैनी, पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड बन गया बेटा। ओके, तो पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेंगे? पॉलीपेप्टाइड इज नथिंग बट व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स अंडरगो कंडेंसेशन देन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स में जो बेस यूनिट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके, जिनसे मिलकर बनते हैं, दीज आर नथिंग बट बेटा अल्फा अमीनो एसिड्स ही होते हैं इसमें। ओके, so this is all about today's lecture beta. Thanks a lot.